आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर 2 है फंक्शंस। एक्सरसाइज है 2.2। सवाल संख्या 1, फाइंड दी गॉफ एंड फॉग, और जिसमें एफ दिया है आपको, ये दिया है R2R, और साथ में जो जी है, यानी कि दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन एफ है और जो एफ फंक्शन का दिया है ये रियल नंबर, इसका डोमेन है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। जी जो फंक्शन है इसमें भी डोमेन और कोडोमेन आपका रियल नंबर दिया हुआ है। अब इसमें तकरीबन आपके 6 पार्ट्स हैं इसमें, एक एक करके देखेंगे। पहला जो है fx और gx, तो बाकी भी इसी तरीके से होंगे, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए। fx और gx, तो जब हम गॉफ निकालते हैं GOF, तो इसके मायने ये होते हैं कि आप g ऑफ fx निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि fx को निकाल के या fx को g में रखना होगा। इसका मतलब g ऑफ fx, मतलब fx क्या है आपके पास, fx दिया है 2x प्लस 3, gx है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5। तो गॉफ मतलब g ऑफ fx, तो ये बेसिकली अगर मैं इसको gy कहूं तो y क्या है fx, तो जहां पर g है जो फंक्शन है उसमें आपको जहां जहां y या जहां जहां x मिले वहां fx रख देना, मतलब ये पूरा फंक्शन fx उठा के वहां रख देना। ठीक, तो gx क्या है आपका, ये x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें fx, और fx क्या है 2x प्लस 3, तो इस x की जगह पूरा का पूरा 2x प्लस 3 रख देना। कहने का मतलब 2x प्लस 3 यहां पर रखेंगे x की जगह और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 5 करेंगे। इसको ओपन करेंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 आ जाएगा। ये हो गया। ये तो आपका गॉफ कहिए या g ऑफ fx कहिए, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका रिवर्स, यानी कि FOG, फॉग निकालना है। तो फॉग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही f ऑफ gx करना है आपको। तो पहले फंक्शन लिखिए fx, क्या है आपके पास 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। अब इस जगह पे आपको डालना क्या है gx, gx क्या है x स्क्वायर प्लस 5, 2x की जगह आप x स्क्वायर प्लस 5 डाल दीजिए, ये हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको रीअरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10 हो गया प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 13। इस तरीके से ये बाकी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला है सेकंड, इसमें कहा गया है fx आपका 2x प्लस x स्क्वायर है, gx x क्यूब है। तो गॉफ निकालना है तो g ऑफ fx निकालना है। तो gx क्या है आपका x क्यूब, fx डाल दीजिए इसके अंदर, 2x प्लस x स्क्वायर को डाल दीजिए, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आप जानते हैं तो उसको ओपन कर दीजिए, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, फॉग निकालना है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो पहले एफ एक्स देखिए क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स डालना है, हर एक एक्स की जगह जी एक्स डालना, मतलब यहां और यहां एक्स की जगह आपको एक्स क्यूब डाल देना। तो 2x की जगह एक्स क्यूब और यहां एक्स की जगह एक्स क्यूब जिसका होल स्क्वायर, तो आपका ये बन गया 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 6। ये आपका फॉग x या f ऑफ gx हो गया। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से है, तो बाकी मैं आपको फटाफट यहीं बता देता हूं। यहां fx है, ये gx है, गॉफ निकालना है तो g ऑफ fx निकालना है। तो पहले आप gx देखिए, ये है, इस x की जगह x स्क्वायर प्लस 8 डाल दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 8 और साथ में ये क्योंकि ये क्यूब है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। गॉफ करना है आपको, फॉग करना है एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स लीजिए, जी एक्स क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको इस x की जगह डाल दीजिए। यहां पर आप क्या करेंगे, इस x की जगह 3x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, रीअरेंज करिएगा तो 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9 आ जाएगा। या fx आपका x है, gx आपका मॉड x है। तो गॉफ कैसे होगा, g ऑफ fx
जी एक्स क्या है आपका मॉड एक्स, और उसकी जगह आपको क्या डालना है, एफ एक्स डालना है। तो मॉड ऑफ, यहाँ भी एक्स ही है, ये एक्स ही है आपका, जी ऑफ एफ एक्स आपका एक्स है, इस एक्स की जगह एक्स डालना है तो आपका मॉड एक्स ही आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स गॉफ आपका सीधा जी एक्स ही आ गया, ये जी एक्स के बराबर ही हो गया। क्यों? क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स जी एक्स तो आपका यही है, और इसकी जगह आपको एक्स डालना है तो वो तो वही रहा। अब फॉग पे आ जाइए, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, ये एक्स है, और उसकी जगह आपको मॉड एक्स डालना है, तो ये आपका ये एक्स था, इसकी जगह आपको मॉड एक्स डालना है, इस एक्स की जगह मॉड एक्स डालना है, ये क्या बन गया, क्या मॉड एक्स, यानी कि ये भी जी एक्स बन गया। नेक्स्ट वाला है एफ एक्स और जी एक्स, तो इसको भी यही बता देता हूं मैं आपको फटाफट, लेकिन इसमें देखिए ये है आपका गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, इसमें कुछ चीजें दी गई है शायद, ये आपका मैं बता रहा हूं पांचवा, एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये आपका हो गया, और इसकी जगह इस यहां से बताता हूं, आपका एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जी एक्स आपका हो गया 3x माइनस 4। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, फॉग एक्स निकालना है, तो एफ एक्स लीजिए और इसकी जगह ये रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर यानी 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 और ये माइनस 3, तो हो गया आपका एफ ऑफ जी एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, यहाँ पर 3x की जगह ये रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 4, तो ये आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका सीधा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भी तो मैं इसको कर ही देता हूँ, ये आपका हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस ये हो गया 6x, ये हो गया माइनस 8 माइनस 3, ये आपका हो गया, मैं जी ऑफ एफ एक्स साथ ही कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस 4, तो आपका हो गया ये 3 से 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 3 से 12 12 2 से 24x 6x माइनस 8 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 11, तो 9x स्क्वायर, ये 6 माइनस 24 कितना हो गया, इसको साथ कर देते हैं, तो माइनस आपका हो गया ये 18x, और 16 माइनस 11 हो गया आपका 5, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये 9x की पावर स्क्वायर, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 9 और माइनस 4 हो गया माइनस 30, तो ये हो गया आपका। वी आई यानी कि हम 6th कर रहे हैं, इसमें क्या करना है आपका, एफ एक्स 8x क्यूब है, जी एक्स एक्स की पावर 1/3, तो पहले फॉग निकाल लेते हैं या गॉफ निकालने, पहले गॉफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स लीजिए और उसके अंदर एफ एक्स डाल दीजिए, तो ये तो है ही एक्स की पावर 1/3, इसके एक्स की जगह आपको ये डाल देना बस, तो 8x क्यूब और उसकी पावर 1/3, 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब है ना, ये x क्यूब है ही, और 1/3, तो ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 चला गया, और ये 3 से 3 गया, क्योंकि ये बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से आपका x बाहर आएगा, ये आपका 2x बन 3 से 3 भी गया, 2x बन के आएगा इसका, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉग कर लेते हैं, फॉग x, तो एफ ऑफ जी एक्स है बेसिकली, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि पहले तो आप एफ एक्स ढूंढिए, ये x 8x क्यूब, और इस x की जगह ये डाल दीजिए, 8x की जगह मैं ये डाल रहा हूँ, x की पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो ये x की पावर 1/3 और क्यूब है, बेसिकली x की पावर 1/3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ x है, और इसका आप क्यूब कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको मैं बताऊं तो x की पावर 1/3 इंटू 3 है, ये 3 कैंसिल, तो x की पावर 1 और ये आपका 8,
तो आपका यहाँ से भी x आ रहा है, तो 8 था ही, तो 8 इंटू यहाँ से भी x आ रहा है, तो 8 इंटू एक्स, ये आ गया। ये फाइनल आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको f दिया हुआ है एक फंक्शन और g दिया हुआ है, और फिर आपको गॉफ और फॉग पहले बताना है कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई डिफाइंड कैसे होता है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे फॉग और गॉफ कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूं। देखिए, मैं पहले f फंक्शन लिख रहा हूं। कैसे? ये f हो गया, ध्यान रहे कि f में आपका आ गया 3, ये 9 और ये 12 किसके साथ लिंक्ड है? 1 3 4 के साथ। 1 3 4, तो 3 1 के साथ, 9 3 के साथ और 12 4 के साथ। और g फंक्शन क्या कह रहा है? g है 1 3 4 9, 1 3 4 5, 1 3 4 5, और क्या क्या है इसमें? 3 और 9, तो 3 और 9, तो 1 3 के साथ, 3 3 के साथ, 4 9 के साथ और 5 9 के साथ। ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये f का डोमेन ये है और को डोमेन ये है, g का डोमेन ये है और को डोमेन ये है। तो अगर पहली चीज, अगर गॉफ को डिफाइन होना है, अगर गॉफ है तो क्या होना चाहिए? जो, क्योंकि यहां पर f बाद में आ रहा है और g पहले आ रहा है, तो g का हम देखते हैं डोमेन और f का देखते हैं कोडोमेन। तो क्या इसका f का कोडोमेन g के डोमेन का सबसेट है कि नहीं? देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको? जो f का कोडोमेन है, तो f का कोडोमेन क्या हो गया? ये हो गया। क्या ये g के डोमेन का सबसेट है? 1 3 4 क्या इसमें आता है? बिल्कुल आता है। 1 3 4 देखिए, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब गॉफ डिफाइंड है। तो पहले मैं आपको गॉफ निकाल के दिखाता हूं। तो गॉफ कैसे करेंगे? g ऑफ f यानी g ऑफ fx, तो आपको वैल्यू कौन कौन सी डालनी है? f के फंक्शन में क्या है? डोमेन क्या है इसका? 3 9 12, यही डालेंगे हम। तो g ऑफ, हम डालेंगे f और यहां पर पहले डालेंगे आपका 3, g यहां पर डालेंगे f ऑफ 3 क्या है? ये 9, डोमेन ही तो डालेंगे इसमें। g ऑफ f ऑफ 12, तो अब देखिएगा f3 क्या है? हमको यहां से पता है f3 1 है, यहां से अगर f3 निकालें तो 1 आता है। यहां से देखिए f3 1 है, तो ये इसकी जगह आप लिखेंगे g ऑफ 1। f9 क्या है? 9 से 3 आता है, तो g ऑफ, ये 9 हो गया आपका 1, g 9 का 3 हो गया। और यहां पर आ गया f12, तो f12 में 4 आएगा, f4। ठीक, अब g1 देख लीजिए। अब हम g पे आ जाएंगे। g1 1 पे 3 आता है, ये आपका 3 हो गया। g3 3 पे क्या आता है? ये भी 3 आ रहा है। f4 4 पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या बना आपका? फाइनली क्या बना? ये बना आपका 3 3 9 3 और 12 9। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि g ऑफ fx को लिखना है इसी फॉर्म में जैसे दिया गया है, तो आप लिखेंगे 3 3 फिर 9 3 और 12 9। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आइए फॉग पे। फॉग पे भी बिल्कुल सेम काम करना है। पहले मैं यहां बता देता हूं, फिर फॉग अलग से निकालूंगा। फॉग मतलब हो गया FOG, तो इसका क्या देखते हैं? डोमेन। इसका क्या देखते हैं? कोडोमेन। तो क्या कोडोमेन G का सबसेट है F के डोमेन का? क्या डोमेन, कोडोमेन इसका सबसेट है? 3 और 9 क्या इसमें आते हैं? 3 9 12 में तो बिल्कुल 3 9 आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये बनता है। इसका मतलब फॉग भी पॉसिबल है। और फॉग निकालेंगे कैसे? अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक, अब ये सारी वैल्यू लेंगे, इसको मैं सबको क्लियर कर रहा हूं। अब हमको फॉग निकालना है, तो FOG यानी f ऑफ gx। अब gx में क्या क्या वैल्यू लेंगे? आप g पे आ जाइए। 1 3 4 और 5, 1 3 4 5 लेंगे, तो f x में क्या क्या आएगा? 1, फिर f में आएगा g आपका 3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 लेंगे और g और यहां पर 5 लेंगे। लेकिन देखिए g1 क्या है?
G1 है आपका, ये 3 है, G1 आपका 3 है, मैंने उसको आपको उसमें भी दिखाया था। तो F3 निकालना है आपको। G3 क्या है? 3, ये निकालना है। G4 क्या है आपका? G4 9 है। और यहां पर क्या है आपका? G5 देखिए क्या है? G5 हो गया आपका 9। तो F3 क्या है आपका? यहां से देख लीजिए, यहां से देख चुके हैं। F3 आपका 1 है, ये 1 हो गया। F3 अगेन फिर 1 है। F9 आपका 3 है, और F9 3 हो गया। अब F5 देख लीजिए, F5। अब F9 में क्या है आपका? फिर से 3 आ गया। तो क्या बना, अगर इसको मैं बोलूं आपको लिखें इसी तरीके से, तो आपको बनेगा 1 1, ये फिर 3 1, फिर 4 3, फिर 5 3। ठीक है साहब, ये आपका आ गया, ये आपका फॉग हो गया, गॉफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसमें कहा गया है लेट एफ इक्वल्स, जो फंक्शन एफ दिया हुआ है वो ये है। अभी अभी हमने ऐसा एक सवाल किया, और जी फंक्शन ये दिया हुआ है। तो एफ का आपको डोमेन कोडोमेन दोनों दिख रहा है, जी का कोडोमेन डोमेन दिख रहा है। मैं बना देता हूं इसको, ये कुछ इस तरीके से है, ये एफ फंक्शन है। यहां पर आपका ये जो पहले नंबर्स है इस ऑर्डर्ड पेयर में, उन्हें हम डोमेन में लाते हैं। डोमेन है 1 4 9 और 16, यहां पर भी लिखा है। तो 1 4 9 और 16, और को डोमेन में क्या क्या आ गया इसमें? -1 -2 -3 4। तो -1 -2 -3 और 4, और बाकी मैपिंग तो है यहाँ पर इनकी। तो ये डोमेन हो गया इसका, ये आपका को डोमेन हो गया। इसी तरीके से आपका एक और फंक्शन है जी, इसको भी बना लिया जाए। तो इसमें -1 -2 -3 4, -1 -2 -3 और 4, और ये इसका डोमेन हो गया। और कोडोमेन में क्या आएगा? -2 -4 -6 और 8। ये आप समझ गए, तो बाकी यार निकालना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गॉफ और फॉग में क्या पॉसिबल है। गॉफ देखते हैं। तो गॉफ क्या होता है आपका? ये होगा आपका g ऑफ fx, ये होता है ना। अब इसमें क्या होता है, पहले ये आता है तो इसका डोमेन देखेंगे, और ये f बाद में आता है तो इसका को डोमेन देखेंगे। तो क्या को डोमेन मतलब जो f है वो इसका सबसेट है कि नहीं, राइट? तो हम को डोमेन पे जाते हैं किसके? f के। f का को डोमेन है -1 -2 -3 -4, और g का डोमेन क्या है? -1 -2 -3 4। तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपका गॉफ तो एग्जिस्ट करता है। गॉफ निकाल लेते हैं। तो गॉफ के लिए क्या कहेंगे? g ऑफ fx। fx मतलब कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं f में, जो उसके डोमेन में होगी? 1 4 9 16। तो g f1, इस तरीके से g f4, ऐसे g f9, ऐसे g f और 16। वो सारी वैल्यू जो f की डोमेन है वो हम डाल रहे हैं। अब इसको देखिए, यहां पर f1 में क्या आएगा? f1 क्या है? डायरेक्ट लिख देंगे f1। अगर f1 है तो -1 आएगा, मतलब f1 है तो y क्या होगा? -1। 1 किससे मैच्ड है? -1 से। तो ये आपका -1 हो गया, f1 -1। तो g ऑफ -1 निकालना है आपको। यहां पर क्या आएगा? g ऑफ f4 क्या है? f4 में आएगा -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। ऐसे ही f9 में क्या है? 9 किससे मैच्ड है यहाँ पर? -3 से। तो यहाँ जाएगा g और -3। ऐसे ही यहाँ पर f16, तो 16 4 से मैच्ड है, तो यहाँ लिखेंगे g आपका 4। अब g पे आ जाइए। अब g पे देखिए, g का -1 क्या है? g का -1 -2, तो ये आपका -2 आ गया। g -2 क्या है? -4, तो ये आपका -4 आ गया। अब g -3 क्या आ रहा है? -6, और g4 पे 8।
तो अब पेयरिंग कैसे बनेगी? पेयरिंग ऐसे बनेगी, 1 का आया -2, 4 का आया -4, 9 का आया -6 और 16 का आया 8। ये सारे आ गया। लिखेंगे कैसे? ऐसे, ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है जी, ये है फाइनल। अब आते हैं अपने फॉग पे। तो फॉग में क्या है? एफ पहले है तो इसका डोमेन देखेंगे, जी बाद में आता है तो इसका कोडोमेन देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो जी एफ का सबसेट है कि नहीं, जी आइए, जी का कोडोमेन हो गया ये एफ का सबसेट है कि नहीं, -2, -4, -6, 8, 1, 4, 9, 16 का कहाँ सबसेट है? ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए फॉग डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ओके। सवाल संख्या 4 में है, लेट ए दिया हुआ है आपको ABC, मैं ऐसे बता देता हूं, ए बराबर ABC, ये हो गया आपका। और बी दिया हुआ है UV और W, and F and G be two functions from A to B and from B to A respectively, defined as, अच्छा फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, F आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन आपको दिया है F AV, मतलब ये AV से कनेक्टेड है, ऐसे बना देते हैं इसको, ABC, और ये है आपका UVW, तो AU BV और CW ये आपको दिया हुआ है यहां पर जो दिया है, ठीक है। और फंक्शन है फ्रॉम A to B, पहले हम A to B वाला देखेंगे। F फंक्शन जो है वो है आपका A to B, इस तरीके से और है, बाद में लेते हैं। G फंक्शन आपको दिया है B to A, ये दिया हुआ है। चलिए साहब, अब हमको क्या करना है, यहां तक हो गया। शो दैट F and G both are bijections and find fog and Goff, दोनों को बाइजेक्शन दिखाना है, पहली चीज तो ये है। और बाइजेक्शन के लिए पहले क्या होगा, पहले जो कंडीशंस हमने पहले वाली एक्सरसाइज में लिए 2.1 में, वो हम लेते हैं। बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इंजेक्टिविटी चाहिए। इंजेक्टिविटी क्या होता है? इंजेक्टिविटी में आप देखिए कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी, कैसे पता चल रहा है? क्लियर दिया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी दिया हुआ, यहीं से पता चल जाएगा। देखिए ए का V है, B का U है, C का W है, तो ये 1 to 1 तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि A का U है, B का V है, C का W, ये ऑलरेडी दिया हुआ, तो 1 to 1 है ये आपका 1 to 1 प्रूव हो गया। तो पहले हमने क्या किया, पहला वाला 1 to 1 चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर AU इन्होंने डायरेक्ट हमें पेयर दिए हुए हैं, जब पेयर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आते हैं सब्जेक्टिविटी पे। सब्जेक्टिविटी पे क्या है, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे ये वाला जो है इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। कोडोमेन क्या है, UVW, और रेंज क्या है, अगर यहां से रेंज देखें आप, इस यहां से देखें तो VUW, तो रेंज में क्या आ गया, VU और W, ये दोनों सेम है। कोडोमेन और रेंज सेम है, इसका मतलब ये आपका, पहले तो हमने इंजेक्टिविटी चेक कर ली, अब सब्जेक्टिविटी भी चेक कर ली, यानी कि दोनों चीज हो गई, ठीक है। आपने कहा कि ये इंजेक्टिव भी है और ये सर्जेक्टिव भी है, तो दोनों हो गए, तो क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया। ये क्लियर हो गया। अब बाइजेक्शन हम करेंगे, अब हम करेंगे B2A का। B2A में भी बिल्कुल सेम है। अब यहां पर B2A में क्या करेंगे, फंक्शन फ्रॉम B2A, ये कौन सा फंक्शन है, G फंक्शन है, इसमें भी यही करेंगे। ये आपका UVW है, यहां पर ABC है, तो आप देखिए UA VB और WC ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो 1 to 1 है, तो पहला 1 to 1 तो क्लियर हो गया आपका 1 to 1। दूसरा क्या है आपका, अब हम इसमें चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ABC इसका कोडोमेन है, और रेंज में क्या क्या आ रहा है, BAC और BAC, BA और C, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों मैच करते हैं, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब दोनों मिला के ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, ये आपका बाइजेक्टिव प्रूव करना था। FNG बोथ कर दिया। आप फॉग और गॉफ निकालेंगे। फॉग और गॉफ निकालेंगे कैसे आप, ये आप कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा
क्लियर कर दूं, ये तो हो गया ना। फॉग और गॉफ निकालेंगे। ओके, तो मैं इसका एक निकालता हूं, दूसरा आप इसको निकाल लेंगे। तो एफ ओ जी निकालना है हमको, मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, अब एफ ऑफ जी एक्स, अब जी में, जी पे जैसे जी पे है तो जी पे आइए आप सीधा। जी में का डोमेन क्या है, यू वी डब्ल्यू, तो आप यहां डालेंगे एफ जी, या पहला डालेंगे यू, फिर डालेंगे जी में, केवल जी का आपका डोमेन वैल्यू डालना है, फिर आप डालेंगे वी, फिर डालेंगे डब्ल्यू। ये हो गया। अब आप देखिए जी, पहला वाला जी यू क्या है, जी यू, अगर जी यू देखें तो बी आएगा, यहां पर आएगा एफ बी, यहां पर आएगा, अगर वी डालेंगे तो ए आएगा, एफ ए हो गया ए, और डब्ल्यू डालेंगे तो सी आएगा, तो यहां पर एफ सी हो गया। ये हो गया। अब आइए आप इस वाले पे, एफ फंक्शन पे, एफ बी क्या है, एफ बी पे यू आता है तो यू आ गया, एफ ए पे क्या आता है, वी आता है तो वी आ गया, और एफ सी पे क्या आता है, डब्ल्यू आ गया। ठीक है जी, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखेंगे ये यू यू वी वी और डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉग हो गया। गॉफ कर लेंगे ना आप, गॉफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले डिस्कशन किया है। अब सवाल संख्या है आपकी क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। फाइंड फॉग 2 एंड गॉफ 1 व्हेन एफ आर टू आर, एफ एक्स दिया है और जी दिया है और जी एक्स दिया हुआ है। तो मैं पहले इसको लिख दूं फिर आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, पहले फंक्शन समझ जाइए। आपको फॉग 2 निकालना है, ये तो खैर निकालेंगे ही अभी, और गॉफ 1 निकालना है, ये निकालेंगे। लेकिन दिया क्या रहा है, फंक्शन एफ दिया हुआ है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स दिया है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8, और जी एक्स दिया है आपको, जी भी यही है आर टू आर, और जी एक्स दिया है आपको 3x क्यूब प्लस 1। अगर आपको याद हो क्वेश्चन 1 जो किया था उसमें एक ऐसा ही था। तो फॉग 2 निकालना है, तो फॉग 2 कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी 2 करना है आपको। तो पहले जी एक्स उठाइए, इसमें 2 डालिए, तो यानी कि आपको पहले जी 2 निकाल रहा हूं मैं, ये जी 2 कर रहा हूं, जी 2 का मतलब 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1, ये कितना हो गया आपका, 2 क्यूब होता है 8, 8 से 24, 24 प्लस 1 हो गया 25, तो जी 2 आपको 25 आ गया। तो ये आपको क्या निकालना है, F25। अब आइए एफ एक्स फंक्शन में, यहां पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, यानी 25 होल स्क्वायर, एक्स की जगह आप 25 रखेंगे, ये वाला रखेंगे, प्लस 8। ठीक है, 25 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625, और उसमें से 8 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 633। हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं गॉफ 1 है, क्या निकलेगा, यानी जी ऑफ एफ और 1 फंक्शन 1 पे, मतलब यहां पर 1 रख दीजिए, पहले F1 निकाल रहा हूं, F1 तो जगह 1 स्क्वायर प्लस 8, यानी कि हो गया 8 प्लस 1 9, तो यहां पर आपका 9 आएगा, जी ऑफ 9 निकालना है आपको। तो जी ऑफ 9 कैसे निकालेंगे, आप जी में रख दीजिए, 3 इंटू 9 क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया आपका 9 9 81, 81 ये 343, 81 9 729, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो आपका ये 2188 आएगा। नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट आर प्लस बी दी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ध्यान रखिए, इससे एक चीज आपको पता चल गई कि आर प्लस का मतलब ये होता है कि वो सारे रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव। इफ आर प्लस एफ दिया हुआ है, अगर एफ है
नहीं बता देता हूँ, हैंडराइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एफ यहाँ से है r प्लस 2r+, फंक्शन है पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, और जी भी ऐसे ही है। ओके, वी डिफाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स एज दिस, एफ एक्स और जी एक्स मैं भी लिखता हूं, दोनों बताता हूं आपको। फाइंड द फॉग एंड गॉफ, आर दे इक्वल फंक्शंस। कैसे करेंगे इसको? पहले तो आप समझ लीजिए, ये रियल नंबर आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रूट आ रहा है। ये केवल देने के लिए नहीं दिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बना सकता है और क्वेश्चन को बिगाड़ सकता है, तो ध्यान देना है आपको। अगला हम एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स जो गया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स आपको दिया है, ये है रूट एक्स। ओके, अब हम पहले फॉग एक्स करेंगे, एफ ओ जी एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स क्या आपका रूट एक्स है ना, जी एक्स है रूट एक्स। अब एफ एक्स निकालना है, मतलब इस एक्स की जगह आपको रूट एक्स रख देना है, तो इस रूट एक्स को रख दीजिए, रूट एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स रखना हो यहां पर, ये कितना आ गया एक्स। चलिए फॉग एक्स आपका एक्स हो गया, और अब हम गॉफ निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है सर, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इसके अंदर रखेंगे, मतलब जी ऑफ एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर आप एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स आ गया। तो आप देख रहे हैं फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों एक हो गए, है ना, फॉग और गॉफ दोनों एक है, ये आपको बनाना है। सवाल संख्या 7 है इसमें भी ऐसे दिया है, यहीं पे बता देता हूं आपको। पहले फंक्शन है R2R, मतलब सारे रियल नंबर, जी भी है R2R। अब सवाल बनता है कि ओके, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया है, शो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो एफ एक्स आपको दिया है, ये दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर, और जी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स प्लस 1। चलिए फॉग निकाला जाए, एफ ऑफ जी एक्स, सीधा लिख रहा हूं मैं, फॉग कर रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स की जगह तो पहले आप एक्स प्लस 1 रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसको यहां डाल दीजिए, तो ये जो होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ऐसे रख दीजिए अभी इसको, या फिर ऐसे खोल के रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब आ जाइए आप जी एक्स पे, मतलब ये फॉग का गॉफ करते हैं आप, गॉफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जी के अंदर आप यहां पर अब एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर 1, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये दोनों तो एक जैसे नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो फॉग और गॉफ बराबर नहीं है, ये आपको लिख देना है, ऐसे ही लिखना है, सब तरीका ऐसा है लिखने का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। So we have function f and g. So they are defined by fx and gx, and we have to show that fog and gauff are identity function. So the f function and g function both are from R to R, that is real number to real number. So fog and gauff we have to compute, and then we have to prove that it is R is subscript IR. This is identity, means whatever you put, the same thing should come out. So let me tell you about the functions which are given. It's fx equals x plus 1 and gx equals x minus 1. fx is x plus 1 and gx is x minus 1. Okay. Fog, let us find out the fog first. F of gx, so gx is x minus 1, put here f x minus 1, now put x minus 1 in x plus 1 in place of x, so you have x minus 1 plus 1 x you get,
So x is identity. That is, you placed x, fog of x, you got x. How about Goff? G of fx. The g of fx is g of x plus 1. Fx is x plus 1. So put it here. The x plus 1 in place of x minus 1. You get x already. So when you put x, you get x. So in both the cases, you are getting identity. And since they are identity, which is what needs to be proven. Question number 9. Verify associativity for the following 3 mappings. So there are 3 functions here. So the 3 functions are there, and there are a proper domain and codomain also given. F is n to z0, n is natural number, z0 is set of non-zero integers, all the integers, but non-zero integers are not there. Set of non-zero integers. Set of, then q is rational number. So let me tell you again, z0 is the set of non-zero integers. Non-zero integers are there, only 0 is not there. Except 0, you understand like this. So we have to verify the associativity. Associativity is what? A plus B plus C. First A plus B bracket plus C, and A plus B bracket C, B plus C bracket, that is B plus C is inside the bracket. So that is associativity. You will see here also. Let me write the functions first, fx and gx and then hx. So you have fx is 2x, gx 1 by x, and hx is e to the power x. What is associativity? Associativity. So fog, Goff, when we took 2 functions. When we have the third function, that will be h operation of f operation of g. That is h o g o f. So as I said, a plus b plus c is first we add a plus b, or first we add b plus c. Similarly here, first we'll do operation of g and f, and then this is the first thing. Then we'll do the operation of h and g. So hog off both the time, but first time h o Goff, and second time hog of o of f. Okay. Now coming to, first of all, the domains have to be same. This is very important. So Goff, essentially Goff you will find, and HOG will find. What is Goff? G of fx. What is fx? Fx is 2x, put it here, g of 2x. Now g of 2x, so you put 2x in gx. So 1 by 2x. This is Goff. This is your Goff, okay? Now Goff is found out. Now we'll use it for h, but first let us find out HOG. H of gx. So gx is 1 by x. Now put 1 by x in place of x in hx. So e to the power, in place of x you are writing 1 by x. Okay? H of g, hog Goff. Goff we have already found out. So h operation GOF. So h operation 1 by 2x. H of 1 by 2x you have to find out actually. GOF was 1 by 2x. Finally Goff was 1 by 2x. So h of 1 by 2x. Basically h bracket 1 by 2x. Just put 1 by 2x in place of function h. So h is hx is e to the power x. In place of x, we'll replace it by 1 by 2x. This is h operation GOF, and GOF was done earlier. Now we are taking HOG operation of. Now here we are doing h operation g first, and then operation of f. So HOG. What is HOG? We already found out HOG. This is HOG of f. What is f here? F is 2x. The HOG was what? HOG was e to the power 1 by x. So you have to put 2x in place of x in e to the power 1 by x. So e to the power 1 by, in place of x we are going to replace 2x. So e to the power 1 by 2x. So here you see HOGOF
associativity we have shown. First we did GOF, then we did HOG first. Both are same. So associativity property has been verified. 10th question here. So consider F, G and H. Defined by, we have fx, gy and hx. So show that, again associativity here we have to prove. So this is exactly similar to the previous question we have done, but this is a NCERT question. So fx, gy and hz. Don't worry about this x, y, z because it's all same. You can write it as gx also and hx also, doesn't matter. So HOGOF, GOF will do first, then we'll do HOG first and then operate it with F, right? So basically what we have to do, GOF first. So we have to show it equal to HOG, verify we have to, HOG of F. So first we'll find out GOF, then we'll find out HOG. So G of F, so G of fx, fx is 2x, so G of 2x. So in place of y you have to put 2x. As I said, y doesn't matter, z doesn't matter, it's just variables. So put 2x in place of y here. 3 into 2x plus 4, you get 6x plus 4. This is your GOF. Now H of GOF, that is H, what is GOF coming? 6x plus 4. So in H you put, means in place of Z you have to put 6x plus 4. So sin 6x plus 4. This is H operation GOF. Sin 6x plus 4. Now coming to the second part, as earlier we have already done. That is HOG first and then operation with F. So H of GX, HOG I am finding out. H of GX, GX is G or Y, GX it's same thing. 3x plus 4, don't worry about Y, it is same as X. 3x plus 4. Now go to H and put this 3x plus 4 here. So HOG we have found out, assign 3x plus 4. HOG we have found out. Now we have to do H of G of F. HOG we have found out. Now HOG of F. So F will be what? Sin 3x plus 4 operation of 2x. So in place of x you have to put 2x. Fx you have to put here. So sin 3 into 2x, that is 6x plus 4. Right? So both are same and this we have verified. This 9th and 10th question are exactly same. You have, the operation should be same. Question number 11 now. So this is also an NCERT question. To give examples of two functions, f should be end to end, natural number to natural number, and g should be from natural number to natural number, such that GOF is onto but f is not onto. G of fx is onto, but the function f itself should not be onto. So this is what we have to do here. It cannot be done, it is just learned by practice. So fx I am writing x plus 1. Why it is not onto? Why it is not onto? Onto means surjective. First is range and codomain should be equal in onto. But if you see here, because these are natural numbers, so n arrow n. But when we put 1, you get 1 plus 1, 2. When you put 2, you get 2 plus 1, 3. So you are leaving this one. 1 will never come. So all the value of codomain is not equal to range. It is remaining. So it is not onto. Now gx is quite special. Why as I said, it will only come into your mind by experience, not just like that. So it is x minus 1 if x is greater than 1, and it is 1 when it is x equals 1.
please remember x less than 1 or x less than 0 won't come, because this is a natural number. Negative value won't come. Either it will be 1 or greater than 1. So at 1 we are saying it will be 1. At greater than 1 we are saying it is x minus 1. Right? So on 2, it is not, fx is not on 2. Gx, it is just saying that f is not on 2, but we have to take f such that gof is on 2. Now if you remember identity function is always on 2, because if I write 1 2 3 1 2 3, 1 is mapped to 1, 2 is with 2, 3 is 3, they are all mapped, they are identity functions. So you will get y, and for every y there will be an image fx in the first set. So here we are going to take two cases. Case number 1, x is greater than 1. First case we are taking. X is greater than 1 means, please remember we are putting x. We are putting x. So the gof is g of fx. G of fx. Fx is what? As I said, x is greater than 1, so you have to put x minus 1 here. G of x minus 1 here. Now, when we put because fx is x plus 1, fx is x plus 1, but when we put g of x plus 1, we have to put x plus 1 in place of x minus 1. In x minus 1, in place of x, you just put x plus 1. So 1 gets cancelled, you get x. So when we put x, you got x. We put actually, that gx is actually x. For x, we have made this. Now we'll take the case of x equals 1. When we put x, it was x. When we put x as 1, whatever you put inside g, it doesn't matter, because x is equal to 1. It will always come as 1. It is a constant function. So you put x, you get x. You put 1, you get 1. I hope you got the idea. For x will come. For 1 is come. So basically it's an identity function. X will give you x, 1 will give you 1. So what are you giving is coming outside. So identity function. And I just told you identity functions are onto functions. So we proved it. So this fx was not onto, and we proved gof is onto. Because gx is the basic thing. I don't remember, you just have to remember it. It's not possible that in the exam we come up with this kind of solution. Question number 12 we are taking. This is NCERT question. Okay. Give examples of two functions, f from z, n to z, and g is from z to z, such that gof is injective but g is not injective. Right? So f n to z, g z to z, gof is injective but g is not injective. So injective means what? 1 to 1. We will take a function g which will not be injective, which will not be 1 to 1, but gof should be injective. It should be 1 to 1. So f function, what we are taking here is, we are taking identity function which is x. Or we know identity function, we have just seen that it is 1 to 1, so it is injective. Fx equals x, I'll just prove it. If fx equals fy, x should be equal to y. So fx will be what? X. Fy will be what? Y. So x is equal to y. That means it is injective. Now we are coming to gx, and gx is equal to mod x. So gx is mod x we are taking. We are taking another function gx which is mod x. So gx and gy, let us see whether it is injective or not. So mod x equals mod y. So x equals plus minus y, because mod x equals mod y means x is equal to plus minus y. So we have already seen in the previous exercises question that it is mod x is not injective. So it is not 1 to 1. Now let us see whether gof x is what? It is injective or not. But remember, we are dealing with natural number. We are dealing with natural number here. Okay. So gof x, g of fx. Fx is x. So put
in place of fx put x. So gx is mod x. Now in place of x put mod x. So you get mod x. Let us check gx, which is equal to mod x for its 1 to 1. So mod x equals mod y. Gof x is simply some function like fx or fy. So gof x equals gof y you have to prove. And gof x equals gof y. If x equals y comes, then you are done. So gof x, g of fx is mod x, g of fy is mod y. But x is equal to plus minus y. But the thing is, it is plus minus y, but we are talking about the gof. Gof is z to z. Gof is only natural number to natural number. It will not be z. If you see gof, all both the domain you see, it will only be natural number. So negative won't come. So it will be x equals y. It is injective. So gof x, gof y. We started with this and we proved x equals y. So this is, we are talking about natural number x equal to y. So gof is injective. So the domain does matter. It is injective. Question number 13 here. If f is a to b and g is b to c are 1 to 1 function, show that gof is a 1 to 1 function. Gof is 1 to 1 function. So we have just seen gof, how to prove that it is 1 to 1. G of f, 1 to 1 means g of x equals g of y. Then x should be equal to y. So gof x equals gof y. If we are able to prove x equals y, that is, they both are, means the gof is 1 to 1. So what is gof x? G of fx, right? What is gof y? G of fy. But remember, f is already 1 to 1 and g is also 1 to 1. So function f is a to b. What does it mean? It is 1 to 1. That means f 1 to 1 means if fx equals fy, x should be equal to y. If fx equals fy, x should be equal to y. This we are going to use just now. But before that, let me give you one more function, g. Now this g function, which is b to c, this function again is 1 to 1. b to c, it is again 1 to 1. What does it mean? If you put gx equals gy, x should be equal to y. X should be equal to y. Right? So in place of g inside x, if I put fx, because we are dealing with gof x. Gof x is what? G of fx, g of fy. So g of something with g of something, that is fx, fy. Fx, g of fx and g of fy is fx equal fy, because gx equal gy is x equals y. Now fx equals to fy. So if you see here, I just proved that fx equals fy means x equal to y. Means because they both are 1 to 1. So we started with gof x, gof y, and it finally proved that x equals y. And earlier I told you that is only possible when it is 1 to 1. If gof x equals gof y equals gives you x equals y, this means that this is 1 to 1. Please remember, f and g are also 1 to 1. Now coming to question number 14. If f and g are onto function, so onto means what? They are surjective. Onto function, surjective. Show that gof is an onto function. So we have already talked about onto, into a lot. But because this question is totally based on onto, let me give you a brief idea about onto. Onto means we have two set. Every y should have a fx. Every y should have its corresponding fx, an image. That is, no value of the set B is left wandering. Everything should be. That is, the second thing is, we'll not use this concept, but there is a concept. Codomain and range should be equal. Codomain and range should be equal. Okay, now you see. So we are going to make gof. Gof, if we take all of these and if finally we can make gof from somewhere, then it is onto.
because we are starting with f and g as onto. So this is a, b, c. F function is from a to b. F function from a to b. Then g function from b to c. They both are onto, remember. This is for f and this is for g. Okay. Now, when this is onto, b to c is onto, that means there will be some value z, any value z, you can take any value. There will be some z, it will have some image in b, which is onto, b to c is onto, g function is onto. So, there will be some z which will have an image. So, you can write it as, say, because this is function g, gy, so gy equals z. There will be some z which will have some gy. Okay, I hope you got the idea, because earlier I told you about the concept of onto when we started this question. So gy equals z. Now come to a to b. Now I am taking function f. Function f, again there will be some value in b, there will be some value in b which will have some image in a. Every value in b will have some image in a. So some y, if you take some y, it will have some fx in a. So fx equals y. So fx equals y is for onto of function f. Gy equals z is for onto of b to c. So z equals gy. This is already from the second part we have taken. What is y? You can put fx. So what is g of fx? Which is gof x. So we started with z, then we went to gy, and with y we went to fx and we put it here and we found gof x, and which is onto. Okay, this is all about this exercise. Thank you so much. Take care of yourself.